पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2026 का ख्वाब अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम पाकिस्तान को हार तो हुई, मगर एक भरम भी टूटा। भरम यह था कि पाकिस्तान टीम अगर पहले बैटिंग कर ले, 150-60 रन बना ले, तो हमारे स्पिनर्स इतने तगड़े हैं कि मजाल किसी टीम की वो चेस कर दिखाए। मगर कोई पूछे तो कौन आया था, तो बताना कि हैरी ब्रूक आया था। एक हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग लाइन को लाइन पे लगा के रख दिया। क्या कमाल बल्लेबाजी की, 200 के स्ट्राइक रेट। ये नहीं कि जब उन्होंने इनिंग खत्म की तो 200 का स्ट्राइक रेट था, जब से वो खेल रहे थे तब से लेकर आखिरी बॉल तक 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। अगरचे शाहीन शाह अफरीदी ने नई बॉल के साथ थोड़ा जादू कर दिखाया, 26वीं मर्तबा उन्होंने पहले ओवर के अंदर विकेट ली। मगर पाकिस्तान का प्लेइंग 11 अगर देखें तो मुझे ये लगता है कि हैरी ब्रूक के बाद अगर पाकिस्तान किसी वजह से हारा तो उसकी वजह पाकिस्तान का वर्स्ट प्लेइंग 11 था। नवाज को पहले ओवर के अंदर 17, शदाब खान को अपने स्पेल के आखिरी ओवर के अंदर 17, और तो और उस्मान तारिक को कैसे खेलना है यह भी इंग्लिश बल्लेबाजों ने दुनिया भर को बताया। उस्मान तारिक के आखिरी ओवर के अंदर पाकिस्तान को 14 रन स्कोर हुए। पाकिस्तान की बॉलिंग के 14 ओवर टोटल अभी हुए थे, और पाकिस्तान कप्तान को समझ नहीं आ रही थी कि अब ओवर किसको देना है, क्योंकि न्यू बॉल के साथ जो जादू कर रहे थे वो थे शाहीन शाह अफरीदी, ओल्ड बॉल के साथ जादू कर रहे थे उस्मान तारिक। मगर मसला यह था कि शाहीन ओल्ड बॉल के साथ ज्यादा कारआमद नहीं थे और उस्मान तारिक न्यू बॉल के साथ ज्यादा कारआमद नहीं थे। और जब दोनों के स्पेल खत्म हो रहे हैं या दोनों को जब यूज कर लिया, फिर समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के किस बॉलर को बॉल देनी है। एक चीज मैं नहीं समझ पाया कि पाकिस्तान नवाज शदाब दोनों की जोड़ी को क्यों खिलाता है, और एट द कॉस्ट ऑफ अबरार अहमद आप कैसे खिला सकते हैं, आप अबरार अहमद को कैसे बाहर बिठा सकते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि पाकिस्तान आज इंग्लैंड के हाथों हार गया और पाकिस्तान का ख्वाब चिकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मैं जब पाकिस्तान का प्लेइंग 11 सामने आया था उस वक्त भी कह रहा था कि पाकिस्तान को उस्मान तारिक और अबरार दोनों की जोड़ी को नहीं तोड़ना चाहिए। इनकी जोड़ी को तोड़ेंगे आपके लिए 160 170 रन भी डिफेंड करना मुश्किल रह जाएगा। यही वजह हुई, एक तरफ ये होता है कि उस्मान तारिक दबाव डालते हैं, दूसरी तरफ से दबाव बरकरार रहता है अबरार अहमद की शक्ल में। और आज क्या हुआ कि दबाव बनाकर रखा उस्मान तारिक ने 3 ओवर तक, आखिरी ओवर में उनको भी रन हो गए। मगर तारीफ बनती है हैरी ब्रूक ने, जिन्होंने पाकिस्तान टीम को ढूंढ के रखा। इससे पहले भी उनका हाईएस्ट रन 81 पाकिस्तान के खिलाफ था 2022 के अंदर। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट के अंदर ट्रिपल सो कर रखा हुआ है। 2022 के टूर में पाकिस्तान के खिलाफ 3 सेंचुरी स्कोर कर रखी हुई है, और आज उन्होंने सेंचुरी बनाई है। कमाल बल्लेबाजी की है, और इंग्लिश टीम के वाहिद कप्तान हैं जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के अंदर 100 किया हुआ है, और कमाल उन्होंने इनिंग खेली है। अगरचे 3 बल्लेबाज सस्ते में चल दिए थे इंग्लैंड के, मगर जिस कमाल महारत के साथ उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को खेला, उन्होंने पाकिस्तानी पेस अटैक को खेला, स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा और कमाल प्रेशर बना के रखा पाकिस्तान टीम के ऊपर। अमूमन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम अगर टॉस जीत जाए, पहले बल्लेबाजी कर ले, तो फिर मजाल है कोई टीम हमसे मैच लेकर दिखाए। मगर हैरी ब्रूक ने और बीच में सैम करन ने और फिर जैक्स ने आकर जिस तरह की बल्लेबाजी की है, पाकिस्तान का ख्वाब उन्होंने चिकनाचूर किया। मुझे लगता है कि अगर आप ट्रू क्रिकेट फैन हैं, आपको पाकिस्तानी फैन होने के नाते थोड़ा दुख होगा, रंज होगा कि हम कैसे इंग्लैंड से हार गए। मगर जिस किस्म की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की, जिस महारत के साथ उन्होंने पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का सामना किया, जिस महारत के साथ उन्होंने पाकिस्तान का ये भरम तोड़ा कि ये टीम जो है ये डिफेंड करना जानती है, ये सारे जो ख्वाब, जो भरम और जो उम्मीदें बना के रखी थी, जो उन्होंने तोड़ा, वो तारीफ के काबिल हैं। और उनको जरूर उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इंग्लिश टीम ने दरअसल पाकिस्तान से कहीं बेहतर क्रिकेट खेली। मगर हमने क्या सीखा? हर हार के बाद हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो एक पूरी बारात रखी हुई है ऑलराउंडर्स की, उससे छुटकारा डालना है। आज भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ। पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप अगर आप उठा के देखें, शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक। इसमें जो सलमान मिर्जा थे वो नई बॉल के साथ इफेक्टिव होते हैं, गर्चे उन्होंने आज बेहतर बॉलिंग की है। उनके हिस्से का मतलब ज्यादा बेहतर आप कह सकते हैं कि जिस तरह बोलते हैं ना हम, के लीड बॉलर का रोल शहीन शाह अफरीदी ने किया है। मगर 3 बॉलर के साथ आप इंग्लैंड जैसी टीम को नहीं पकड़ सकते। आप नबीबिया को पकड़ सकते हैं, आप यूएसए को पकड़ सकते हैं, आप किसी भी एसोसिएट टीम को पकड़ सकते हैं, और उस बुनियाद के ऊपर अगर आप ये सोचते हैं कि हम बड़ी टीम को भी पकड़ सकेंगे, तो ये एक आपका भ्रम था। ये आपकी जिसे बोलते हैं गलत फहमी थी, जो आज दूर हुई है। अभी नहीं तो आगे किसी बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान की ये गलत फहमी दूर होनी ही थी, क्योंकि बहुत बार हम सब बोल चुके हैं कि पाकिस्तान जो प्लेइंग 11 बनाता है, सिर्फ 2 बॉलर या 3 बॉलर लगा के आता है, वो बहुत ये किसी दिन महंगा पड़ेगा। आप यकीन माने, शुक्र करें
कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हाथों अभी वो मैच हुआ नहीं था, वरना उस दिन हमने 2 रेगुलर बॉलर खिलाए थे। जस्ट इमेजिन, हमने 2 रेगुलर बॉलर खिलाए थे और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ क्या करना था, आप जस्ट अंदाजा लगा लें। आज 3 रेगुलर बॉलर थे और अगर ये किसी को लगता है कि ऑलराउंडर्स के साथ आप कहानी गुजार लेंगे, वो नहीं बनती है। जब अबरार, उस्मान तारिक और कोई 2 फास्ट बॉलर लगातार लगे होते हैं, उस वक़्त आपको लगता है कि आपने अपने ऑलराउंडर को अंडर यूज़ किया है, क्योंकि उस वक़्त उस्मान तारिक और अबरार या कोई एक अच्छा फास्ट बॉलर 3 जब मिलके दबाव डालते हैं, तो दूसरी टीम के ऊपर दबाव नज़र आता है। फिर आपको फ़ील होता है कि नहीं, हमने ऑलराउंडर जो हैं, उनको यूज़ ही नहीं किया, तो बेहतर है हम किसी रेगुलर बॉलर को बाहर बिठा दें। मगर जब आपका एक रेगुलर बॉलर बाहर बैठता है, फिर आपको समझ में आता है दरअसल ये ऑलराउंडर्स तभी काम के हैं जब आपके रेगुलर बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं। आज अगर आप अपने ऑलराउंडर की कहानी देखें, 7 ओवर किए हैं नवाज ने, शदाब ने और अगर आप मतलब ओवरऑल साइम अयूब का मिलाकर देखें तो आखिरी अगर नवाज का ओवर निकालें, 7 ओवर में हमारे ऑलराउंडर्स ने 76 रन दिए हैं। 7 ओवर में 76 रन दिए थे, अगरचे लास्ट ओवर के अंदर आकर नवाज ने थोड़ा बेहतर किया, उससे पहले किसी को विकेट भी नहीं मिली थी। मगर नवाज ने अपने आखिरी ओवर के अंदर बेहतर बॉल किया था, मगर उस वक्त तक कहानी खत्म हो चुकी थी। वो आप कह सकते हैं कि थोड़े से हचकोले मिले मैच में, थोड़ा सा इंटरेस्ट उसके अंदर आया, मगर उससे पहले की अगर आप कहानी देखें तो 7 ओवर में 76 रन देकर कोई आउट नहीं किया था, जहां पे हम एक्चुअली में मैच में वापस आ सकते थे। पहले ओवर के अंदर नवाज को 17 होता है, तीसरे ओवर जो शदाब करते हैं उनको 17 होता है। सो ये बहुत बड़े रन होते हैं। आप मान के चलिए कि अगर अबरार बॉलिंग कर रहे होते, कहानी डिफरेंट होती। आज अगरचे हैरी ब्रूक ने बहुत कमाल इनिंग खेली है और इस चीज के वो दाद भी उनको मिलती है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान बेसिकली अपने प्लेइंग 11 से हारा है। आप कह सकते हैं कि बाकी टीमें जैसे अब न्यूजीलैंड है इस ग्रुप के अंदर, इंग्लैंड है इस ग्रुप के अंदर, दूसरे ग्रुप की अगर बात करें साउथ अफ्रीका है या वेस्ट इंडीज है, इवन इंडिया है, ये बेहतरीन टीमें जो हैं वो खेल रही हैं। मगर सबसे बुरा अगर किसी का प्लेइंग 11 आता है, वो पाकिस्तान का आता है और हम ये नहीं कह सकते कि हम एज ए टीम इनसे बुरे हैं। हम अपना कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं वहां पे आके हम बुरी टीम नजर आते हैं। आज आप फखर जमान की बैटिंग उठाकर देखें, फखर जमान को पूरे वर्ल्ड कप में हमने आज पहली दफा खिलाया और मैं देख रहा था कि नासिर हुसैन और वसीम अकरम फखर जमान की बैटिंग के दौरान ये डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है फखर जमान जैसे बल्लेबाज को आपने इस वर्ल्ड कप में अब जाकर खिलाया, जब आप तकरीबन इधर वे में है कि खुदा ना खास्ता हारे तो बाहर भी हो सकते हैं, जीत के सफर में रह सकते हैं। अब पाकिस्तान हार गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, बट अब आप पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो उसको हराए, वो उसको हराए, ये हो जाए, किसी को दौरा पड़ जाए, कोई किसी की बस होटल तक ना पहुंचा, स्टेडियम तक ना आ पाए, तो इस तरह के कोई चीजें हो पाए तो पाकिस्तान का हो सकता है। बट मैं कहता हूं कि पाकिस्तान शायद डिजर्व भी नहीं करता था जिस तरह की हमने क्रिकेट खेली है। खाली एसोसिएट टीमें से जीत कर या बारिश के ऊपर चढ़कर हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचकर भी क्या बड़ा तीर मार लेना था। सो डिजर्व जो करती थी, जो बेहतरीन टीम है उसी को ही आना चाहिए और वर्ल्ड कप के लिए बेहतर होगा। अब एशिया की 2 बड़ी टीमें बिल्कुल सेमीफाइनल के जिसे बोलते हैं ना, वो एज के ऊपर खड़ी हैं। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब श्रीलंका का कड़ा इम्तिहान है, उनको अगरचे अपने 2 मैचेस जीतने होंगे, उनका मुकाबला अब न्यूजीलैंड के साथ पड़ेगा। इंग्लैंड तो सीधा-सीधा अब सेमीफाइनल के रास्ते पे पड़ ही चुका है। मगर पाकिस्तान इस टीम के साथ एक एक चीज का जिसे बोलते हैं ना, एक गुमान रहता है कि पाकिस्तान इस टीम के साथ आगे जा सकता था। हम इस टीम के साथ एटलीस्ट सेमीफाइनल क्लिक कर सकते थे। मैं पहले दिन से एक चीज का बिलीवर रहा हूं, अगर पाकिस्तान अबरार और उस्मान तारिक की जोड़ी बना के रखेगा तो सेमीफाइनल पाकिस्तान का दूर नहीं है। हम स्पिन की ताकत के ऊपर ही चलते हैं और ठीक है, पाकिस्तान ने स्कोर बहुत ज्यादा नहीं किया था, अभी अंडर पार स्कोर ही था, मगर इस स्कोर के ऊपर भी हम इंग्लिश टीम को आगे लगा सकते हैं। सिर्फ 1 विकेट चाहिए थी हमें जब हैरी ब्रूक खेल रहे थे, उसमें अगर आपके पास अबरार होता तो कहानी डिफरेंट जरूर हो सकती थी। मगर ये पछतावा शायद फैंस के मन में रहेगा, टीम मैनेजमेंट के मन में कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमेशा से इस तरह से आते रहे हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान ऑलराउंडर से जड़ी हुई टीम हो, हमारे कोच को पूरे बॉलर और पूरे बैट्समैन इस वाले खाते की तरफ तो आते नहीं। उनको लगता है कि 9 तक 10 तक पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो चलनी चाहिए। अगर आपने आज भी गौर से देखा हो, 16.3 पे जाके पाकिस्तान का 5वां बैट्समैन आउट हुआ था। 5 बैट्समैन अभी भी पड़े हैं और हर टीम का उठा के देख लें, आखिरी 2 ओवर अगर आपके ऐसे बॉलर जो थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेते हैं उनके साथ भी चल जाए तो गुजारा हो जाता है। मगर हमने 8 तक अपने कंप्लीट बैट्समैन रखने होते हैं। पूरे वर्ल्ड कप में देख लें आपको कहां पे बैट्समैन की जरूरत पड़ी है। एक भारत के खिलाफ जरूरत पड़ी थी, वो तो खड़े नहीं हो पाए, वहां भी अपने 8 तक बैट्समैन रखे हुए थे। सो ये स्ट्रेटेजी जो है ना, पाकिस्तान को सीखनी होगी कि 7-4 के जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज्यादा बेटर होता है कि 7 मुकम्मल बैट्समैन, 4 रेगुलर बॉलर और 7 बैट्समैन में से कुछ 1-2 ऑलराउंडर हो, जैसे आपका कप्तान ऑलराउंडर है, जैसे साइम अयूब ऑलराउंडर है, उससे गुजारा होता है। तो मेरा ये मानना है कि नवाज और शदाब शायद दोनों में से एक तो 100% गलत था, दोनों को भी हटाया जा सकता था। आप अबरार को पिच इन करते, एक की जगह पे कंप्लीट बैट्समैन डालते, आपके साइम और कप्तान सलमान आगा भी 2-2 ओवर करके कहानी थोड़ी डिफरेंट की जा सकती थी। खासकर इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए भी कुछ था। शायद हम नवाज शदाब की जगह एक फहीम अशरफ प्लस एक अबरार को डाल के थोड़ा बेहतर चीजें की जा सकती थी।